नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बेटा हमारा चल रहा था क्लास 10th का जो चल रहा था, लास्ट लेक्चर होने वाला है आज का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, है ना। हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करी। आज मैं आपको एक लास्ट था तो एक टॉपिक रह गया था वो समझाने वाला हूँ, अभिक्रियाओं को संतुलन करना। और बेटा देखो, अभिक्रियाओं को संतुलन करने का ऐसा है, मैं आपसे आज कह दूं चाहे पीछे देख लेना, ये क्वेश्चन आपको 100% कह दूंगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके, वो 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, कोई सी भी रिएक्शन दे देगा और कह देगा कि संतुलन करो। अगर रिएक्शन दे देगा, मान लो कोई रिएक्शन दे दी, है ना, ऐसे करके सपोज करो इस टाइप से कोई रिएक्शन दे दी उन्होंने कि ए इसके एक्स प्लस बी वाई इधर को, ऐसे करके एक्स वाई कुछ टाइप का ऐसा बन गया मान लो, या कुछ ऐसा ही बन गया ए बी टाइप का, है ना। तो इनके ये गुणांक भी पूछ सकता है कि बी के कितने मोल है, कितने अणु हैं, बी के कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, इस प्रकार भी पूछ सकता है, राइट। इधर को भी पूछ सकता है। तो वो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तब क्या होगा, हम पे संतुलन आएगा। और संतुलन आना, ये तो देखो इसमें चैप्टर में उल्टे सुल्टे कर दिए, संतुलन सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अब पढ़ लो, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, एक टॉपिक और पढ़ाने का मन है इसमें, अक्षर क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन अब हटा दिया, क्या करें। लेकिन आप कहोगे तो पढ़ा दूंगा कि सूत्र बनते कैसे हैं, ये सूत्र बनते कैसे हैं। मान लो एल्यूमिनियम और कार्बोनेट दे दिया आपको, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा वो वाली बात थी। तो इसका देखो कितना है, Al+3 Cl-1, इसका तो Al3Cl ऐसे करके बनता है ना सूत्र। तो वो टाइप का किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है वो बोले, मेरे को सिखाने का मन था। अगर आप कहोगे, इसमें नहीं है बुक में लेकिन मैं सिखा दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर हमें सूत्र लिखना बता दो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, आखिर ये 2 3 कहाँ से आ जाते हैं कोष्टकों में, हमें पता नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, है। उस संयोजकता से आते हैं, और किस प्रकार मैं आपको एक बार संयोजकता भी बता दूंगा कि सोडियम की +1 होती है वैसे, है ना, Cl की -1 होती है। अब देखो इसका NaCl कैसे बनता है, इसका तो सोडियम की संयोजकता यहाँ लिखते हैं, Cl की यहाँ लिखते हैं, प्लस माइनस में से एक ही प्लस ही लेके चलते हैं, फिर एक रिवर्स होते हैं ये, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो फाइनली ये तो एक एक है, तो फिर ये NaCl ही बन जाता है। क्या बन जाता है, NaCl। देखो H हाइड्रोजन H2 है, चलो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हमें जल बनाना है बेटा, इसका +1 होता है, इसकी -2 होती है ना। तो देखो इनकी कितनी +1 यहाँ लिखेंगे, प्लस प्लस तो नहीं लिखते, खैर यहाँ पे जो होता है वही लिख देते हैं, 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, तो ये ऐसे रिवर्स करके बनती है फिर H2O। ये वाला होता है जो इसके नीचे चले जाता है, ये वाला होता है जो इसके नीचे चले जाता है। तो ये वाली मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अगर आप चाहोगे कि सर हमें बता दो, कोई सा भी दुनिया का कोई सा वो नाम दे दे, मान लो मैग्नीशियम और कार्बोनेट का साथ में दे दिया कि इससे सूत्र बनाओ, तो वो कैसे सूत्र बनेगा हम बना देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट पे दे दिया कि Ca और कार्बोनेट दे दिया, आपको हिंदी में भी लिख के दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री इस टाइप से ही दे, तो आप कैसे सूत्र बनाओगे, वो वाला भी एक 5-7 मिनट का टॉपिक है, अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, है ना। देखो तो आगे चलो, अब हमारा आज वो कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल ही ले लेते हैं। हिट एंड ट्रायल बहुत बेस्ट मेथड है जिसको हर किसी को सीखा जा सकता है ना। निरीक्षण विधि भी अच्छी है लेकिन हिट एंड ट्रायल बेस्ट रहेगा, है ना। देखो आगे चलते हैं, तो इसमें हम समझ लेते हैं अभिक्रियाओं का संतुलन। ओके, समीकरणों को संतुलन करना, किस प्रकार से हम संतुलन करते हैं। देखो बेटा, इधर को ये तो बोलते हैं, आपको खूब पता है, अभिकारक बोलते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, अभिकारक। और इन्हें कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, राइट, है ना। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, सर इसमें हाइड्रोजन 2 हैं। इसमें क्लोरीन कितने हैं, इसमें क्लोरीन 2 है। सर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, सर 1 है। इसमें क्लोरीन कितने हैं, सर 1 है। तो ये असंतुलन है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि
हमेशा दोनों साइड में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। इसी की वजह यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए और राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है तो ही वो समीकरण संतुलित मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो बेटा देखो इसमें क्या, इधर को तो 2 हैं, इधर को हाइड्रोजन 1 है, इधर को क्लोरीन 2 है, इधर को भी है, तो बेटा इधर को भी 2 ही बनाने पड़ेंगे। तो क्या करोगे, अगर इसको मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, इसको भी 2 से कर दूं तो 2 बन जाएगा। अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो अब देखो बेटा 1 के आगे लगाते हैं तो वो दोनों के आगे ही लगता है, ये भी मत बोलना। तो देखो 2 तो H हो गए, राइट हो गया, और 2 ही क्या हो गए, Cl हो गए। तो फाइनली हमारी अभिक्रिया क्या बन जाती है, हमारी बन जाती है मेरे बेटो कि H2 + Cl2 2HCl बना देती है। आई बात समझ में। अब देख लो आप कि हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, यहां से देखो यहां से हाइड्रोजन भी 2, और यहां से ये भी बेटा इसके मल्टीपल में ही होता है, तो यहां से हाइड्रोजन भी 2 ही हो गए। तो बेटा ये होगी हमारी संतुलन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, अभिक्रिया का प्रकार बता दो। तो बेटा ये अभिक्रिया देखो A + B मिलके कौन सी बना रही है, AB, और ये कौन सी कहलाती थी अपनी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी कहलाती थी, संयोजन रिएक्शन। तो बेटा ये भी याद रखना, ये कौन सी थी, संयोजन। ओके, अगले पे आओ। देखो यहां से ये भी अभिकारक है, ये अब बार बार लिखने की तो आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अभिकारक। और इधर का क्या है, उत्पाद, है ना। इसमें मैग्नीशियम कितने हैं, सर इसमें 1 है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, सर इसमें 2 हैं। इसमें मैग्नीशियम कितने हैं, सर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो असंतुलन तो हो रही है ना बेटा। देखो चलो ठीक है, मैग्नीशियम का काम खत्म, लेकिन ये तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 बन जाएंगे। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो अब क्या हुआ, ठीक है सर, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन फिर मैग्नीशियम 2 हो गए। क्या हो गए इसमें, 1 की जगह अब क्या बन गए, मैग्नीशियम 2 बन गए, 2 बन गए। अब इधर को असंतुलन हो गया, इधर को 1 रह गया, तो फिर सर इधर का को संतुलन करो, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो मैग्नीशियम को, तो यानी यहां 2 लगेगा और यहां 2 लगेगा। अब देखो तुम कि फाइनली क्या बनी हमारी, फाइनली बनी 2Mg + O2, क्या बना रही है, 2MgO, ये बना रही है। अब आप देखो कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब आपके बात समझ में आने लगी होगी कि सर हिट एंड ट्रायल से कैसे करते हैं। इधर को 2 बनाया तो फिर इधर को भी बनाना पड़ा। आगे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस लेके आया हूं, आगे चलते हैं, इस पे आओ, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आओ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ओके देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है N2 + H2, तो ये तो अभिकारक हो गए, क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए। ओके, अभिकारक में देखो बेटा N2 यानी नाइट्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, इधर को नाइट्रोजन कितना, 1, हाइड्रोजन कितने, 3। देखो बेटा असंतुलन है, साफ साफ दिख रही है, इधर को 2 तो इधर को 1 है, इधर को 2 इधर को 3 है, तो बिल्कुल बेटा असंतुलन है। असंतुलन है तो क्या करोगे सर, संतुलन करेंगे। कैसे करोगे कि सर n को 2 बनाओ इधर को, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आगे लगा दिया, ठीक है। ओके, अब देखो अब क्या होता है, सर n का तो काम खत्म हो गया, लेकिन h देखो तो 3 दूनी, देखो बेटा आगे लगता है और ये इधर को नीचे होता है तो वो मल्टीप्लाई में होता है ना, हमेशा गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गए। सर ये क्या हुआ, 3 की जगह ये तो 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये असंतुलन हो गया, H इधर को 2 थे इधर को 6 हो गए, तो फिर इधर को 6 कैसे बनाया जा सकता है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, सर इसको 3 से कर दो, किससे कर दो,
3 से, तो ये 6 बन जाएगा। तो H को 3 से करेंगे यानी यहां 3 लगा दो। ओके, तो फाइनली रिएक्शन मेरी क्या बनती है फिर, N2 प्लस 3H2, तीर का चिन्ह, फिर बनती है 2NH3, राइट, ये बनती है। अब देखो तुम N यानी नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6, नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6। अब तो बराबर हो गई ना। इस प्रकार हमें प्रत्येक उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहां कहां बराबर हो रही है। अगली वाले में देखो इसी प्रकार तुम, ये अभिकारक हो गए। अब दूसरा बता दो, ये अभिक्रिया का प्रकार बता दो। ये भी बेटा कौन सी है, संयोजन है। दो या दो से अधिक योग तत्व मिलके क्या बना रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सी होगी, एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजन रिएक्शन होगी, है ना। ये देखो तुम कि कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम कितना है बताओ सर, 1 है। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना बताओ, इधर लिख लेता हूं, हाइड्रोजन सर 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, 1 है। इधर को लिखो, कैल्शियम कितने, ये उत्पाद हो गया, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, अभिकारक हो गया, ठीक है। कैल्शियम यहां कितने 2, वो 1 सॉरी। अब देखो बेटा ये 2 यहां लग रहा है ना, तो इनके भी है, कोष्टक में ऐसे करके अगर 2 लग रहा है तो दोनों के लिए है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन के लिए भी कितना 2। अब देखो हाइड्रोजन 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब देखो सर कैल्शियम का जुगाड़ तो ठीक है, कैल्शियम का तो सही बैठ रहा है। अब हाइड्रोजन एक तो 2 की जगह 4 हो रहे, ऑक्सीजन इधर को 1 है तो इधर को 2 हो रहे, ये मामला गड़बड़ा रहा है ना। तो पहले किसको संतुलन करने की कोशिश करो, तुम ऑक्सीजन को करो। मान लो इधर को तुम ऑक्सीजन 2 बनाओगे, सपोज करो इधर को ऑक्सीजन क्या बनाओगे 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी यहां क्या लगाना पड़ेगा आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब कैल्शियम 1 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 हो गए, ये क्या हो गए 4 हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 ही इधर को हो गए, तो हो गई संतुलन, सिंपल सी थी। तो फाइनली क्या बन गई मेरी अभिक्रिया, Ca+ 2H2O मिलके क्या बना रही है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब देख लो, अब कंफर्म कर लो एक बार फिर से, कैल्शियम 1 है, ठीक है, इधर को भी 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है इधर को भी, तो 2 तो ये रे 2 ये रे, दोनों मिला के हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो देखो सारी ऑक्सीजन इधर को भी 2 2 4 1 2 4 1 हो गया ना संतुलन। तो बेटा इस प्रकार हमें सोच सोच के करना पड़ेगा कि हमने इधर को मल्टीप्लाई करा किसी एलिमेंट के साथ में, 1 की जगह 2 बनाया, इधर को 2 बनाया, तो फिर इधर को गड़बड़ा गया, तो फिर इधर को भी मल्टीप्लाई कुछ न कुछ करना पड़ेगा, फिर फाइनली करके देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है ना। आगे चलो, ये वाली देखो, ये वाली देखो कि इसमें Fe कितना, ये दोनों फिर क्या हो गए अभिकारक हो गए, अभिकारक हो गए, है ना। ये क्या हो गए दोनों उत्पाद हो गए। और ये तो रिएक्शन बता दो तुम कौन सी है कौन सी नहीं है। अब तो इतना पढ़ा दिया यार, सारी बातें करा दी, इतनी तो बता दो। तो Fe कितना यहाँ पे सर, Fe 1 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, और ऑक्सीजन कितना 1 है, ये वाली बात हो गई। इधर को देखो सर, Fe कितना सर, Fe 3 है, ऑक्सीजन कितना 4 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, ठीक है। अब देखो क्या क्या तो मिल रहा है सर, हाइड्रोजन तो संतुलन हो रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन Fe इधर को 1 है, इधर को 3 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 बन जाए सर, 3 से कर दो, इधर को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 बन गया, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, वहां पे 3 लगा दिया। अब 3 लगाने की वजह से इधर को Fe में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट था, तो ये भी ठीक हो गया। अब चलो
अब ऑक्सीजन पे आ जाओ सर, इधर को 1 है इधर को 4 है, इधर को 1 है इधर को 4 है, तो सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बनाने के लिए, तो इसको 4 से यहां करना पड़ेगा। बेटा पीछे मत चपेक देना, आगे ही होता है मल्टीप्लाई हमेशा, है ना। 4 कर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन सर देखो 4 दूनी 8 हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, यानी ये 2 की जगह क्या बन गया, 4 दूनी 8 बन गया, ये गड़बड़ा गया, ठीक है। अब 8 बन गया तो इधर को भी 8 बनाना पड़ेगा, तो इधर को 2 है तो 8 कैसे बन सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी यहां पे 4 लगाओ। अब देखो अब इधर को भी 8 बन गए, हाइड्रोजन क्लियर, ठीक है, ओके, ऑक्सीजन क्लियर, ओके, और फेरिक क्लियर। अब फाइनली मेरी रिएक्शन में इधर लिख देता हूं कि ये बनी 3Fe प्लस 4H2O मिलके क्या बना रही है, Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो मैं क्लियर कर देता हूं आपको, यहाँ Fe कितने हैं 3, इधर को Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन कितने 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने 4। देखो बेटा आगे है ना सबके गुना है, तो ऑक्सीजन कितने 4 हो गई ना सबकी संतुलन। तो बेटा ऐसे संतुलन करना होता है, सिंपल सा था। एक क्वेश्चन आएगा, छोटी सी क्लास होने वाली है ना। और अगला देखो, अब इसका तुम तो रिएक्शन का प्रकार बता दो कि फेरिक ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को, है ना। तो कौन सी हो सकती है वो आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में कि सर कौन सी प्रकार की रिएक्शन होगी, है ना। अगली आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये बना दिया, ओके। तो पहले लिख लो, ये तो अभिकारक हो गया मेरा, क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ठीक है भाई, तेरा अभिकारक हो गया। ये टोटल क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यानी उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उत्पाद, ओके। अब लिखो सोडियम कितना सर 1, हाइड्रोजन कितना सर 1, सीओ नहीं 1 लिखते हैं ना, सीओ ही थोड़ी लिखेंगे, तो सी कार्बन कितना 1 और ऑक्सीजन कितने 3, दिख तो रहा है ना। हाँ ये हो गए, इधर को लिख लो, सोडियम कितना सर 2, कार्बन कितना सर 1 कार्बन ये रहा 1 ये रहा, तो 2 हो गए। फिर ऑक्सीजन कितना सर 3 तो ये रहे, 1 ये रहा 4 और 2 ये रहे 6, और कौन बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 ये रहे, ये लो सारा मामला गड़बड़ पड़ा है इसमें। सोडियम भी असंतुलन, ये भी नहीं हो रहा, हाइड्रोजन भी असंतुलन, ये भी नहीं हो रहा, कार्बन भी असंतुलन, ये भी नहीं हो रहा, ऑक्सीजन भी असंतुलन, ये भी नहीं हो रहा। अब बताओ तुम कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अब बताओ कि किस प्रकार का, ये तो सारा ही गड़बड़ पड़ा है मामला, है ना। तो अब सर कहोगे प्रत्येक को कैसे कैसे करें, तो बेटा उसको सोचो पहले जो सबसे ज्यादा बना रहा है। तो सोडियम को 1 से 2, अगर मैं इधर को 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे सिंपल सा यही होगा, मेरा 2 है इधर को, है ना, और इधर को 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं इसको। 2 से मल्टीप्लाई मतलब यहां पे 2 लगाओ, लगा दिया। अब देखो इसकी, सर सोडियम तो 2 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने बने, फिर हाइड्रोजन 2 बन गए 1 की जगह, और कार्बन 2 बन गए, ठीक है, और 2 तिया 6, ऑक्सीजन कितने बन गए 6 बन गए। अब देखो देखा कि सोडियम ठीक हो गया, ठीक है, सोडियम ठीक, ओके, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ही बने ना, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन 2, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 6, लो ये तो एक बार में ही हो गए, दिखने में डरावनी थी, लेकिन सिर्फ सोडियम ने संतुलन करा दी। तो बेटा इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है इनमें, सिंपल सा हो जाएगा। अब आप काउंट कर लो, 2Na, फाइनली इधर को बता देता हूं, ये बनी 2Na HCO3, क्या बना दिया इसने Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो सोडियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन
एक तो ये रहा, एक ये रहा, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, 2, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो 3 तो ये रही ऑक्सीजन, और 2 ये रही 5, और एक ये रही 6, यानी ये होगी 6। ठीक है, बन गई ना सारी। तो सिंपल सी थी बेटा, इतना मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से हो जाएगी। अगर चलो तो आगे और देख लो, एक दो लो, ये लो P4H10O10, ये देखो अच्छी भी है, देखना इसको, ये देखो P कितने, P4, ऑक्सीजन कितने 10, तो ये रहा, एक ये रहा, 11 हो गई, है ना, 11 हो गए, ये तो मामला गड़बड़ होगा। और हाइड्रोजन कितने, तो इधर को देखो, हाइड्रोजन कितने 3, और P कितने 1, और ऑक्सीजन कितना 4। ठीक है, अब देखो इसमें भी मामला तो वही अटक रहा है बेटा, सारे गड़बड़ आ रहे हैं, एक भी सही नहीं है। तो किसको करें, P को करें, चलो P को इधर 1 है ना, तो इधर को इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, चलो P का इस इजीली लग रहा है, तो P को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो, तो यहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लगेगा, तो फिर अब देखो 4 तिया 12, हाइड्रोजन 12 हो गए, देखो 4 तिया 12, P कितने हो गए, P तो 4 हो गए। ठीक है, और ओस कितने हो गए, फिर इससे 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा गया। ठीक है, अब उधर के करके देखो, उधर को करके देखो कि अभी तो क्या हुआ, सिर्फ P संतुलन हुआ है। हाइड्रोजन पे देखते हैं नज़र, तो हाइड्रोजन 3 बनाना है, यानी 12 बनाना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन को इधर को। अब ये तो गड़बड़ा रहा है पूरा, देखो 6 से कई को करना पड़े, 12 बनाना है और 11 बन रहे, 11 बन रहे। हाइड्रोजन को छोड़ो, H पे आओ, उसको H पे कई को P हुआ है ना, भी संतुलन अपना P हुआ है, तो O पे हाइड्रोजन भी कर रहे थे ना, हाइड्रोजन 12 बनाना है, 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो इधर को, ये देखो 6 से करा तो ये 12 हो गए, तो ये 6 से करा, ये कर दिया 6 से। ठीक है, 6 से करा, तो अब हाइड्रोजन की स्थिति देखो, हाइड्रोजन 12 हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो ये रहे, और 10 ये रहे, 16 हो गए, और 16 इधर को हो रहे हैं, बस हो गया, हो गया, बन गई बात। देखो कैसे, वापिस लिख देता हूं इधर को, P4O10 प्लस मैंने बना दिया 6H2O, और ये बना दिया 4H3PO4। ठीक है, ये बन गया फाइनली। अब देखो कैसे बना, यहां देखो P4, P कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इधर को देखो P4 आ रहा है क्या, हाँ सर ये मल्टीप्लाई होके P4 आ रहा है। ऑक्सीजन देखो 10 तो ये रहे और 6 ये रहे, कितने आ गए दोनों मिला के 16 आ गए। ऑक्सीजन इधर देखो 4 चौकू 16, ये भी आ गए। और अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 12, और 4 तिया ये दोनों को करा, देखो ये दोनों को, तो कितना आ गए, ये भी 12 आ गए। अब देखो वापस एक बार बता देता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ नहीं था, एक बार फिर से मैं भलाई से दोबारा रिपीट कर देता हूं पूरा, है ना, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो अगर आपको एक बार फिर से मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है। ये लो वापस रिपीट कर देता हूं, लोग कोई बड़ी बात नहीं है, रिपीट कर देते हैं। ये H2O था, एक बार H2O ही था ना, P4A मैं देख लेता हूं H2O ही था क्या, P4O10 H2O ही था सर, 6 है, सही है, H2O ही था, है ना, और ये था प्लस का चिन्ह। ठीक है, यही थी हमारी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। P कितने आ गए सर, 4 आ गए, इधर को P कितने हैं 1 है, O कितने हैं इधर को, एक तो देखो 10 तो ये रहा, एक ये रहा 11, H कितने 2, H कितने इधर को 3, और O कितने आ गए 4।
देखो मैंने कहा कि सबसे इजी वो उस एलिमेंट को उठाओ जो आसान लग रहा हो। सर पी को बना लो, पी को 4 बनाना आसान है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 4 से करा यानी पी यहाँ पे 4 लग जाएगा। अलग कलर से लगा देता हूँ, 4 लग गया। अब 4 लगता है, इसकी स्थिति देखो, 4 लगा तो 4 तो 12 ये बन गए, 4 ये बन ही गया, और फिर 4 चौको 16 ये बन गया। ठीक है, ये सिचुएशन होगी एट प्रेजेंट, है ना। तो अभी एक संतुलन हुआ है सिर्फ पी। अब दूसरे पे नजर लगाओ, एच पे जाओ, 12 है इधर को, तो एच किधर को 2 ही है, तो 12 2 से 12 बनाना इजी होता है। किससे गुणा करोगे? 6 से करो, 6 से दूनी 6 दूनी 12, यानी यहाँ लगाओ 6 यहाँ लगाए तुमने, तो ये की स्थिति क्या होगी? 6 दूनी 12, तो ये हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की देखो 6 तो ये रहे, 10 ये 16 हो गए, 11 की जगह कितने हो गए? 16। अब आप मिला लो, अब सीधी सी है। ओ P4 हाइड्रोजन कितने? 12, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने? 16, ऑक्सीजन कितने? 16। तो बेटा इस प्रकार ध्यान दे के करना है। ठीक है, अगली पे आ जाओ। KCl इंपोर्टेंट लगा लो, ये वाली दोनों इंपोर्टेंट लगा लो, मिल सकती है बेटा। देखो इसमें देखो K कितना है, K देखो कितना है, पोटेशियम कितना, K कितना है, K कितना है, इधर को भी एक, Cl कितना है, इधर को एक, ऑक्सीजन कितना है, इधर को 3, इधर को K कितना है, एक, Cl कितने, एक, ऑक्सीजन कितने। ठीक है, इसमें 2 तो हो रहा है, एक गड़बड़ा रहा है, ऑक्सीजन की सिचुएशन गड़बड़ा रही है। किसकी गड़बड़ा रही है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की किसके, अब देखो बेटा इसको तो 3 और 2 में कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता, तो 3 और 2 को 6 बनाया जा सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी जहां ऑक्सीजन है उसको 3 से कर दो, और ये तो 6 बन जाएगा, और इसको 3 का 2 कर दो, है ना, तो ये 6 बन जाएगा, 2 कर दिया। अब देखो अब स्थिति फिर बदलेगी, इधर को कितने हो गए? K 2 हो गए, एक की जगह कितना हो गए? अब K 2 हो गए, है ना। Cl एक की जगह अब कितने हो गए? 2 हो गए। तो फिर इसको और करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से करो, यानी यहां 2 लगा दो, अब बन गया। लो अब ठीक हो गया। देखो 2K हो गए, 2K हो गए, ठीक है, 2Cl, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये भी ठीक है। इस प्रकार कर सकते हैं, है ना। आगे आ जाओ, लास्ट रिएक्शन देख लो ये, और रिएक्शन का प्रकार तुम सबका कमेंट में बताओगे अगर मैं नहीं भी पूछ रहा तो, है ना, कि कौन कौन सी प्रकार थी, संयोजन, वियोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और कौन सी थी? विस्थापन, द्विस्थापन, और अपचयन, ऑक्सीकरण, वो वाली सारी, है ना। देखो ये वही अभिकारक, और ये वही उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, सोडियम कितना? सर 1, ऑक्सीजन कितना? सर 1 तो ये रहा, 4 ये रहे 5, हाइड्रोजन कितना? 1 ये रहा, 2 ये रहे 3, और S कितने? 1, इधर को हाइड्रोजन कितने? 2, O कितना? 1 ये रहा, 4 ये रहे 5, Na कितने? 2, और S कितना? 1। अब काई तो संतुलन हो रहा है, काई नहीं हो रहा, Na गड़बड़ा रहा है, ठीक है, S संतुलन हो रहा है, चलो S का मान लेते, S तो ठीक है ना, और हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है, O ठीक है, O ठीक है। अब हमारा गड़बड़ा रहा है H और Na, तो पहली बात तो Na को डबल करना आसान है, तो Na को लगाओ 2 चांटे लगाओ, इसके 2 लगा दिया। अब इधर को 2 लगा दिया तो Na तो 2 बन गया, लेकिन इधर को स्थिति फिर बिगड़ेगी। ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए, और 4 ये रहे, यानी ऑक्सीजन का मामला हो गया 5 से बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, 2 और 4 6 हो गए, ये बिगड़ गया, है ना। फिर H पे फिर जाएगा, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 3 से बढ़ के ये 4 हो गया, और S से कोई इफेक्ट नहीं है, तो इधर को 2 लगाने से ये सिचुएशन हुई। सोडियम तो हो गया क्लियर। अब देखो Na पे तो Na तो ठीक है, Na हो गया, ऑक्सीजन 6 हो रहा है, इधर को 5 हो रहा है, ठीक है, ये भी गड़बड़ा रहा है। S तो ठीक है, तो अब कौन बचा? हाइड्रोजन पे नजर लगाओ। सर इधर को 2 हो रहा है, इधर को 4 हो रहा है, तो इसको 2 चांटे लगाओ, ये 4 बनाओ पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से कर दिया, है ना। अब कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 तो ये 4 ये 6 हो गए ऑक्सीजन। ठीक है,
अब तो हो ही गया, देखो कैसे, सोडियम 2, ठीक है, सोडियम कहाँ गया 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 और S4, S1, S1, तो फाइनली बन गई मेरी 2 NaOH प्लस H2SO4, क्या बना रही है 2H2O प्लस Na2SO4। तो बेटा ये थी, अब तुम देख लो सारे कि सोडियम कितने, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन देखो 2 तो ये रे और 4 ये रे, ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर को देखो 2 तो ये रे और 4 ये रे, तो ये भी 6 हो गए, है ना। हाइड्रोजन 2 और 2 तो ये रे 2 ये रे 4 हो गए हाइड्रोजन, इधर को देखो 4 हो गए, है ना, और S1, S1, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा ये हो गई संतुलन अभिक्रिया। अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें संतुलन में, है ना। तो मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूं, अब आपको कौन सी देऊं, SnO2 प्लस H2, होमवर्क में दे देता हूं, लो SnO2 प्लस H2, ये मिलके क्या बना रही है, ये बना रही है बेटा Sn प्लस H2O, Sn प्लस H2, इसको आप संतुलन करके लाओगे, संतुलित करो, है ना, संतुलन करना है, ये आपका क्या हो गया HW यानी होमवर्क हो गया। एक और दूंगा, एक और देख लो, एक और देख लो कोई सी, अगर नहीं, हाँ ये ले लो Na3PO4, ये करवाई थोड़ी है मैंने, Na3PO4 प्लस Cl2, क्या बना रही है MgCl2, MgCl2, ये मिलके बना रही है बेटा, ये बना रही है NaCl प्लस Mg3PO4 का ट्वाइस, Mg3PO4 का ट्वाइस, ये वाली। अब ये दो रिएक्शन दे दी मैंने तुमको, चलो अपनी बुक की में से ही लिए, कोई सी भी मैं कोई सी भी अभिक्रिया में से ले सकता हूँ, सारी केमिस्ट्री में से कहीं से भी, तो मैंने दो रिएक्शन बुक की उठा ली है, ये बुक की है बेटा, और आपका ये होमवर्क है, और आप बताओगे कि कमेंट सेक्शन में कौन सा आपका आंसर सही है, फिर आप चेक करना, है ना। थैंक यू बेटा, और लाइक सब्सक्राइब। ये चैप्टर मेरी तरफ से आज फिनिश है बिल्कुल भी, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।